हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जो आप बनाने वाले हैं, उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पीछे है। ऐसे सेंटेंसेस को अगर हमें ट्रांसलेट करना है या दूसरे के सामने इंग्लिश में स्पीक करना है तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट हम कैसे करें। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 डेज़। जनवरी में 31 डेज़ या 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एक समय एक राजा था। इस घर में कोई व्यक्ति नहीं होगा। जंगल में एक भालू था। अगर ऐसे सेंटेंस हमें मिल गए हैं, इन सेंटेंसेस को हम कैसे जानें कि ये सब्जेक्ट वाले हैं या नहीं। अगर मैं देखते हैं तो सबसे पहले हमें पहचान मिलती है। जैसे इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में स्टेशन पर, जनवरी में, एक समय, इस घर में या जंगल में। अगर ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग ये में दी है तो इनमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो पीछे वाला हमारा स्टार्टिंग में दे दिया गया है। अगर ऐसे सेंटेंसेस के कॉम्प्लीमेंट स्टार्टिंग में है और सब्जेक्ट हमारा पीछे है तो ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमें देयर से करनी है। THERE, देयर से हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। अगर सेंटेंसेस की हमें देयर से स्टार्टिंग कर देते हैं तो ऐसे वाक्यों में किसी कार्य का होना या ना होना समझा जाएगा और वहाँ सब्जेक्ट सदैव देयर का ही यूज़ होगा। और सब्जेक्ट के जो देयर के बाद हम रखेंगे उसके बाद हमारी वर्ब रखी जाएगी। वर्ब के बाद जो हमारा एक्चुअल वाला सब्जेक्ट है उसको हमें एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में पीछे रख देना है। तो चलते हैं पहले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे, तो स्टार्टिंग हमें किससे करनी है? देयर से। अनेक व्यक्ति पीछे हो गया है इसलिए सब्जेक्ट हमारा पीछे हो गया, स्टार्टिंग किससे होगी? देयर से। स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे, देयर, फिर था, थी, थे, ये सब क्या है, होगा, होगी, ये सब था, थी, थे पास्ट हो गया, है प्रेजेंट में हो गया, और होगा, होगी या फ्यूचर में हो गया। तो इसमें हमें वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर का यूज़ कर देना है। अगर फ्यूचर में है तो विल बी या शैल बी का यूज़ कर देना है। तो स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे तो सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हमारी हुई देयर से। देयर वर, स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे तो देयर वर मैनी मैन एट द स्टेशन। अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी फिर स्टार्टिंग में पहले आगे जनवरी में, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? 31 डेज़ पीछे है तो इसको आगे हमें लाना क्या? उसके जगह पर हमें रखना है देयर। तो देयर आर 31 डेज़ इन जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस, एक समय एक राजा था। एक समय, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हमने यहाँ पर देयर की गई और एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा पीछे हो गया है, क्या है? राजा। वंस अपॉन अ टाइम देयर, फिर उसके बाद वर्ब हो गई वॉज अ किंग, सब्जेक्ट में पीछे हो गया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय एक राजा था। इस घर में कोई व्यक्ति नहीं होगा। इस घर में कोई व्यक्ति नहीं होगा। देयर विल बी नो मैन इन दिस हाउस। देयर विल बी नो मैन इन दिस हाउस, क्योंकि यहाँ देयर का हमने सब्जेक्ट में रखा है, उसके बाद वर्ब क्या हो गया हमारी? विल बी। फिर कोई व्यक्ति नहीं तो नो मैन या नो या नॉट का हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो देयर विल बी नो मैन इन दिस हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जैसे जंगल में एक भालू था। जंगल में भालू हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक भालू। तो मगर ये क्या? सब्जेक्ट हमारा एक्चुअल पीछे है इसलिए हमें यहाँ पर देयर से स्टार्टिंग करनी पड़ रही है। तो देयर वॉज, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या? अ बियर। देयर वॉज अ बियर इन द फॉरेस्ट। इसी तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस आपको देख लेना है, समझ लेना है कि सब्जेक्ट पीछे है तो वहाँ पर हमें देयर का स्टार्टिंग में ही यूज़ कर देना है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं या अदर पर्सन के सामने हम इंग्लिश में फ्लुएंटली स्पीक भी कर सकते हैं। ओके।